बात करने वाले हैं थॉर 5 के बारे में। हाँ, ये न्यूज 1-2 दिन पुरानी है, मेरे को मतलब बनानी थी पहले वीडियो, लेकिन लोकी के चक्कर में नहीं बना पाया था। तो थॉर 5 से हमारे सामने न्यूज निकल के आई है कि थॉर 5 मूवी जो है डेवलपमेंट में है। मार्वल स्टूडियो वाले थॉर 5 बना रहे हैं एंड इसकी फाइनल कंफर्मेशन हो चुकी है, मतलब लिटरली ऑफिशियल कंफर्मेशन इसको समझो आप कि थॉर 5 मूवी आने वाली है। एंड थॉर 5 मूवी मोस्ट प्रोबेबली जो है वो आएगी फेज 6 या फेज 7 के अंदर में ही, क्योंकि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के पहले वो मूवी आएगी एंड उसकी स्टोरी लाइन जो है वो कनेक्ट होगी जाके एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स से, और हमें थॉर का और अपग्रेड देखने को मिलेगा। लाइक जैसे थॉर रैग्नारोक एंड हुई थी, जहां पे हमने देखा था कि थॉर की शिप पे थैनोस आ गया था, वहां पे थॉर रैग्नारोक मूवी एंड हुई थी। तो उसी तरह थॉर 5 मूवी की भी एंडिंग कुछ इसी प्रकार होगी, जहां पे उसकी एंडिंग में जो है वो जाके सीक्रेट वॉर से कनेक्ट होगी किसी ना किसी तरह। अब देखो, सीक्रेट वॉर्स जैसी बड़ी लेवल की मूवी में हमें जाना है तो हमें भैया चाहिए होंगे मोर पावरफुल कैरेक्टर्स। अब हमने कैंग द कॉन्करर को सोचा था कि भाई बहुत पावरफुल। हाँ, कैंग द कॉन्करर्स के बहुत सारे वेरिएंट होंगे, बहुत सारे पावरफुल वेरिएंट भी होंगे, क्योंकि लोकी के अंदर में हमने विक्टर टाइमली को सिर्फ देखा है तो उसकी अलग बात थी, वो थोड़ा कमजोर सा भी दिखाया गया है एंड अभी एपिसोड 4 ही आया है, तो देखेंगे फ्यूचर में क्या होता है। लेकिन अगर ही हू रिमेन्स के लेवल के विलन्स आ जाते हैं तो थॉर जैसे कैरेक्टर की जरूरत पड़ेगी। और थॉर क्रिस हेम्सवर्थ जो है वो थॉर कैरेक्टर को प्ले करना चाहते हैं, उन्होंने तो बोला था जिंदगी भर वो प्ले करते रहेंगे, लेकिन वही उनके साथ पिछले ईयर वो सीन हो गया था, कुछ जो है वो बीमारी वगैरह उनकी निकल गई थी, तो इसकी वजह से वो जो है थॉर के कैरेक्टर को प्ले नहीं कर रहे थे फ्यूचर में। लेकिन अब फाइनली एमसीयू की तरफ से कंफर्मेशन आ गई है कि क्रिस हेम्सवर्थ जो है वो रिटर्न आने वाले हैं एंड क्रिस हेम्सवर्थ की जो है वो मेडिकल वगैरह का जो भी ठीक हो रहा है थोड़ा बहुत, एंड क्रिस हेम्सवर्थ ने बोला है कि अगर अच्छी मूवी, अगर वो अच्छी स्टोरी देते हैं उनके कैरेक्टर को, थॉर के आर्क को चेंज करते हैं, ना कि थॉर लव एंड थंडर की तरह मजाक बना देते हैं, तभी जाके जो है वो रिटर्न आएंगे। तो अब मार्वल वालों ने जो है वो इसका डायरेक्टर चेंज कर दिया, यानी कि हमें थॉर 5 मूवी के अंदर में डायरेक्टर की जगह टाइका वाइटिटी नहीं देखने को मिलने वाले हैं, हमें कोई डिफरेंट डायरेक्टर देखने को मिलेगा। मैं चाहता हूं कि कोई अच्छे डायरेक्टर को यार ये लोग कास्ट करें, क्योंकि थॉर के कैरेक्टर को, थॉर के आर्क को समझने के लिए भाई मेरे हिसाब से रूसो ब्रदर्स ने बहुत अच्छा काम किया था, क्योंकि थॉर रैग्नारोक के अंदर में फिर भी थॉर को नॉर्मल ही थोड़ा दिखाया गया था, लेकिन उसके बाद जाके जो इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में थॉर की पावर्स दिखाई गई थी, एंड गेम तो फिर भी छोड़ दो, इन्फिनिटी वॉर में थॉर की जो पावर लेवल दिखाई गई थी उस लेवल को मैच करना मुश्किल था। तो आई थिंक रूसो ब्रदर्स ने थॉर के कैरेक्टर के साथ अच्छी जजमेंट की थी, मतलब अच्छे तरीके से उस कैरेक्टर को दिखाया था, एंड हमने इसलिए उम्मीद भी की थी कि अब थॉर कैरेक्टर वैसा ही हमें देखने को मिलेगा। लेकिन थॉर कैरेक्टर को मजाक वाला बना दिया, बच्चे वाला बना दिया। तो थॉर 5 मूवी बेसिकली जो है वो मोस्ट प्रोबेबली आ सकती है फेज 7 के टाइम में, क्योंकि फेज 5 और 6 की तो पूरी मूवीज भरी हुई हैं, फेज 5 कुछ समय में खत्म भी हो जाएगा एंड फेज 6 की जो मूवीज होंगी उनमें फैंटास्टिक 4 एंड और भी मूवीज होंगी। खैर फेज 7 मैंने गलती से बोल दिया था, फेज 5 एंड 6, तो फेज 6 के अंदर भी हमें मूवी देखने को मिलने वाली है। तो फेज 6 के अंदर में थॉर 5 आएगी, मोस्ट प्रोबेबली जो है हो सकता है 2026 के आसपास में, 25 या 26 के आसपास में आएगी मूवी, क्योंकि 26 में जो है वो कैंग डायनेस्टी रिलीज होने वाली है, या कैंग डायनेस्टी पहले 25 में हो रही थी, अब 26 में हो रही है एंड 27 में सीक्रेट वॉर्स हो रही है, तो इसलिए अब थोड़ा सा टाइम मिल गया है इनको ज्यादा मूवीज रिलीज करने का। तो थॉर के कैरेक्टर को, उसकी स्टोरी लाइन को ढंग का बनाने के लिए, थॉर का कैरेक्टर को अच्छे से और डेवलप करने के लिए मेरे हिसाब से ये लोग जो है वो जल्दी ही जो है वो कुछ ना कुछ करेंगे एंड थॉर 5 मूवी के अंदर में थॉर की ट्रू पोटेंशियल, ट्रू पावर को दिखाएंगे। अब देखो, मैं ये बातें ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, ये बातें जो है वो निकल के आ रही हैं, न्यूज हमारे सामने, वो डायरेक्ट कौन कर सकता है। तो देखो, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं गाइस, थॉर 5 के लिए किसी अच्छे डायरेक्टर के लिए कास्ट करेंगे, आई मीन चूज करेंगे, क्योंकि देखो आपको भी पता है कि थॉर 5 मूवी को एक अच्छी लेवल की बनानी ही पड़ेगी इनको, वरना एमसी वाले तो ऐसे ही डूब रहे थे। अभी उन्होंने ब्लैक पैंथर मूवी के साथ थोड़ा सही जाना चालू किया है, तो इस वजह से वो लोग सही जाते रहेंगे। इसलिए हमें थॉर 5 के अंदर में बहुत अच्छी चीजें देखने को मिलने वाली है, थॉर की ट्रू पोटेंशियल खुलेगी। हो सकता है कि थॉर के अंदर और पावर से लोग डाल के दिखाएं, क्योंकि कैंग द कॉन्करर जैसे बंदे से लड़ना है, आई मीन कैंग द कॉन्करर काउंसिल ऑफ कैंग से लड़ना है, तो थॉर को पावरफुल बनाना ही पड़ेगा। तो इसलिए थॉर का मजाक वाला कैरेक्टर हटा के ये लोग थॉर को और ज्यादा पावरफुल बनाएंगे। प्लस एक और चीज यहां पे हो सकती है, मैंने आपको बताया था सिविल वॉर 2 एमसीयू के अंदर में हो सकती है। अब सिविल वॉर 2 क्या है, मैंने इससे रिलेटेड पिछले साल वीडियोस भी बनाए हैं, जहां मैंने सिविल वॉर 2 में हुआ क्या था ये भी एक्सप्लेन किया था। तो अब थॉर के पास जो है वो एक बेटी है, ठीक है, जिसका नाम है एटर्निटी, मतलब उसका नाम लव है, लेकिन वो जो है एटर्निटी के अंदर से निकल के आई, यानी एटर्निटी ने उसको बनाया है। एंड
एंड उसके अंदर एटर्निटी की पावर्स भी हैं, यानी कि काइंड ऑफ वो एक सेलेस्टियल बीइंग है, या शायद वो एक बियॉन्डर भी हो सकती है, कुछ भी हो, लेकिन वो जो है बहुत पावरफुल है। उसकी बेटी जो है यानी गॉर की बेटी है, तो ऑफ कोर्स की बात है पावरफुल होगी ही। उसके अलावा वो एटर्निटी से बन के आई है, तो अब वो थॉर के पास है। लेकिन हो सकता है फ्यूचर में चले कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से खतरा आ जाए उस लड़की के ऊपर, जिस वजह से जो थॉर जो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाए, एंड हमें वहां पे स्टोरी दिखाई जाए कि थॉर जो है शायद दूसरे एवेंजर से लड़ रहा है, या फिर थॉर जो है वो किसी सेलेस्टियल बीइंग से लड़ रहा है। थॉर 5 की स्टोरी बेसिकली ये हो सकती है। थॉर 5 के अंदर हम देख सकते हैं कि शायद सारे एवेंजर्स वगैरह जितने भी लोग हैं दुनिया भर के, वो सब जो है थॉर से फाइट कर रहे हैं उसकी बेटी को उससे छीनने के लिए। तो ये सारी स्टोरी लाइन हमें देखने को मिल सकती है। एग्जैक्टली यही स्टोरी लाइन सिविल वॉर 2 में भी हुई थी, जहां पे एक बंदा था एक बच्चे को बचाने के लिए कि आयरन मैन ने जो है वो कैप्टन मार्वल से फाइट की थी। अब एमसीयू में आयरन मैन तो है नहीं, लेकिन कैप्टन मार्वल और थॉर के बीच हमें एक बहुत तगड़ी फाइट देखने को मिल सकती है, जो कि बहुत बड़ी फाइट होगी। यानी ये मूवी बहुत बड़ी लेवल की होगी एंड बहुत सीरियस लेवल की ये मूवी होने वाली है। तो आई थिंक बहुत ज्यादा मजा आएगा अगर ये लोग सिविल वॉर 2 की स्टोरी लाइन को फॉलो करते हैं तो। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि ये लोग सिविल वॉर 2 की स्टोरी लाइन को तो फॉलो नहीं करेंगे, ये लोग अपनी ही कोई स्टोरी फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है एमसीयू वाले हैं भैया, ये लोग जो है कुछ डिफरेंट ही करते हैं, कॉमिक जैसा करते नहीं है। तो देखते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है, क्या हमें सिविल वॉर 2 देखने को मिलेगी। ये सारी चीजें हमें पता चलेगी कैप्टन अमेरिका 4 मूवी के आने के बाद, फिर थंडरबोल्ट्स आएगी कि एमसीयू में अभी अर्थ में क्या हो रहा है। क्योंकि हम अभी जितनी मूवीज देख रहे हैं, जितनी मूवीज देखी जैसे कि लोकी हो गया, एंटमैन हो गया, उनमें से अर्थ वाली किसी मूवी को हमने नहीं देखा था। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस लास्ट मूवी थी जिसमें अर्थ को हमने देखा हुआ था। तो ब्लैक पैंथर में भी अर्थ को देखा था। तो देखते हैं फ्यूचर में चल के कैप्टन अमेरिका 4 मूवी के अंदर में होने क्या वाला है। तो आई थिंक गाइज मेरे हिसाब से आज का वीडियो इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना। एंड थॉर 5 मूवी फाइनली रिलीज होने वाली है, ये सुन के आपको कैसा लगे ये मुझे नीचे कमेंट करके बताना। बाकी मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय बाय।